सीईटी राजस्थान 2024 के फॉर्म में स्टूडेंट्स के सामने काफ़ी समस्याएं आ रही है, मोस्टली ओटीआर में। ओटीआर में इस बार नया सिस्टम लाया गया है, हमें वहां पर लाइव फोटो कैप्चर करनी है, साथ ही वहां पर एक सेल्फ डिक्लेरेशन हाथ से लिखकर अपलोड करना है। उसमें बड़ी दिक्कत आ रही है। जब वो हम सब अपलोड करके और सबमिट करते हैं तो सबमिट होता ही नहीं है, वो केवाईसी कंप्लीट होती नहीं है, और जब तक ओटीआर कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो इस समस्या का क्या समाधान है? ये अभी नहीं है, राजस्थान की कॉमन भर्तियों में ये देखने को मिलता है और ये मोस्टली लास्ट दिनों में होता है, लेकिन अभी से स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही है। स्टूडेंट पूरे दिन ई मित्र धारक के पास जाकर बैठे रहते हैं लेकिन फॉर्म सबमिट नहीं होता। ई मित्र धारक भी काफी परेशान हो रहे हैं। साथ ही ओटीआर से रिलेटेड लोगों के मन में काफी कंफ्यूजन है, काफी गलत बातें हो रही है। तो चलिए इसके बारे में भी बात करते हैं। सबसे पहले जो लाइव फोटो कैप्चर करना है उसका बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए। तो उसका बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, ये जो इंस्ट्रक्शन है, जो गाइडलाइन है, उसमें क्लियर लिखा गया है कि बैकग्राउंड सफ़ेद होना चाहिए। और जब लाइव फोटो कैप्चर की जाएगी उस टाइम पर आपको चेहरा सामने रखकर पलकें झपकानी होगी। आपका ज़्यादातर चेहरा उस फोटो में आना चाहिए, आप सामने देखते हुए होने चाहिए। और जब आप पलक झपकाएंगे तो कंप्यूटर ऑटोमेटिक आपकी फ़ोटो कैप्चर कर लेगा। और ऐसा नहीं है कि कैप्चर करने के बाद आप चेंज नहीं कर सकते, उस वक्त तो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन जब फाइनल सबमिट हो जाएगा उसके बाद चेंज का मौका नहीं मिलेगा। तो जब तक आप संतुष्ट ना हो कि फोटो सही आ गया है, आप बार बार वो फोटो क्लिक करवा सकते हैं कंप्यूटर से और सबमिट कर सकते हैं। अब सेल्फ डिक्लेरेशन के बारे में, जो हस्तलिपि है, जो आपको हाथ से लिखकर जो अपलोड करना है, वो इंग्लिश में भरना है या फिर हिंदी में। मैंने बताया कि आप हिंदी में भर सकते हो और इंग्लिश में भी चाहो तो भर सकते हो, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि लिखा हुआ है कि इंग्लिश और हिंदी में दोनों में भरना है, और अगर आपने हिंदी में भरा है तो गलत है। ऐसा नहीं है, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा। मैंने बहुत गौर किया है, एक एक चीज़ पढ़ी है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे जो हस्तलिपि, जो हैंड रिटन, जो आपका सेल्फ डिक्लेरेशन है, उसके बारे में क्या लिखा है। उसमें लिखा है कि आप भरिए अपने अकॉर्डिंग, और उसके बाद वहाँ पर जो भी अपना ओटीआर रजिस्ट्रेशन नंबर है, एसएसओ आईडी है, अपने हस्ताक्षर है, वो करिए और आप अपलोड करिए। यहाँ पर ये क्लियर कहीं नहीं लिखा कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में भरना मैंडेटरी है। आपको जो भाषा सूटेबल हो, जो आप सही तरीके से लिख सकें, वो आप भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में भरना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ इंग्लिश में भरना चाहते हैं तो भी मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, और हिंदी में अगर आपने सिर्फ भर के अपलोड किया तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब फोटो का बैकग्राउंड सफ़ेद होना चाहिए, ये बात सुनकर स्टूडेंट इस बात से भी चिंतित है कि जो फॉर्म में फोटो लग रही है वो हमने अपलोड किए, वहां पर उसका बैकग्राउंड सफ़ेद नहीं है, तो क्या हमें दिक्कत आएगी, क्या हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। फोरम में जो आप फोटो अपलोड करते हैं, मैनुअली जो पासपोर्ट साइज फोटो वहां पर अपलोड करते हैं, लाइव फोटो के अलावा एक दूसरी फोटो भी आपको फॉर्म में अपलोड करनी होती है, तो वो 1 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और बैकग्राउंड की बात करें तो उसमें आप सफेद या फिर कोई भी हल्के रंग का अगर बैकग्राउंड है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये क्लियर इंस्ट्रक्शन यहाँ पर लिखी गई है, आप देख सकते हैं। जो कंप्लीट गाइडलाइन आई है वो एक बार पढ़ लीजिए, उसमें क्लियर लिखा गया है। वहाँ पर हल्के रंग का बैकग्राउंड हो सकता है, वहाँ पर सफ़ेद होना कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो लाइव फोटो है उसकी बात की गई है तो उसमें सिर्फ सफ़ेद बैकग्राउंड का ही जिक्र है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनके बारे में आप सबको पता होना चाहिए अगर आप सीईटी का फॉर्म भरने वाले हैं, या फिर अगर आपने भर दिया और अगर आप सोच रहे हैं कि हम करेक्शन करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो लाइव फोटो आपने अपलोड किया उसमें तो करेक्शन भी नहीं होगा, और यहाँ पर बहुत कम ही चीज़ें हैं जिनमें आप करेक्शन कर पाएंगे। ऐसा ना हो कि आप करेक्शन वाली फीस भी भर दें बाद में, और जिस चीज़ में आप करेक्शन करना चाह रहे हैं वो करेक्शन भी ना हो। तो इसके लिए आप एक बार गाइडलाइन पढ़ लीजिए। अब यहाँ पर बात करते हैं सर्वर की, कि जो सर्वर डाउन है उसका क्या समाधान है। तो यहाँ पर अगर आप सुबह जल्दी ट्राई करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, या फिर रात को लेट 11-12 बजे के आसपास अगर आप ट्राई करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर दिन में इन दिनों ये सर्वर नहीं चल रहा है, आपकी केवाईसी सबमिट नहीं हो रही है, ओटीआर कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो आप फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। और जो सेल्फ डिक्लेरेशन है उसे आप दोनों लैंग्वेज में भरिए, हिंदी और इंग्लिश में, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपने सिर्फ हिंदी में भर के अपलोड किया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने हस्ताक्षर किए हैं, हिंदी में सही से भरा है, रोल नंबर वगैरह, वो जो आपके एसएसओ आईडी ओटीआर नंबर वगैरह वहाँ पर दर्ज किए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप आप सब समझ गए होंगे और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आप सबसे पहले देख पाएं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है, फॉर्म भरने में अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, आप कुछ भी जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जरूर बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ।